क्या ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का जो विवाद है ये कभी ख़त्म नहीं होगा? क्योंकि हर बार ये लगता है कि ये कहानी अब शांत हो गई है, लेकिन फिर कुछ महीनों में किसी नए मोड़ पर फिर से लौट आती है। 10 साल से ज़्यादा हो गया और इस बार तो इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, सबा आज़ाद का। सोचिए, एक ऐसा विवाद जो सालों पुराना है फिर भी हर बार सोशल मीडिया पर उतनी ही तेज़ी से ट्रेंड करने लगता है। आखिर क्यों हम इस कहानी को छोड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ समय से एक हैशटैग है सोशल मीडिया पर, वी नीड टू अपोलोजाइज टू ऋतिक रोशन। हमें ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये हैशटैग उन पुराने आरोपों की फिर से एक बार समीक्षा कर रहा है जो कभी ऋतिक और कंगना के बीच के विवाद के दौरान लगाए गए थे। कुछ यूजर्स का मानना था कि उस समय ऋतिक को लेकर जो नैरेटिव बना था वो एक तरफा था या अधूरा था। इस पूरे ट्रेंड पर ऋतिक रोशन की जो रिएक्शन है वो बड़ी कंट्रोल्ड रही। मैंने कई अखबारों में पढ़ा कि उन्होंने एक कमेंट पर बस इतना कहा कि सही समय आने पर वो अपनी बात खुद रखेंगे, और उन्होंने कोई तीखा जवाब नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, एक शांत सा इशारा कर दिया कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ये बात निकलकर सामने आई, कंगना रनौत की तरफ से एक प्रतिक्रिया आ गई और यहीं से मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। कंगना ने अपने बयान में जो कहा वो पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल लग रहा है। आरोप है कि उन्होंने पहली बार खुलकर ऋतिक की मौजूदा पार्टनर सबा आज़ाद का नाम लिया और कहा जाता है कि कंगना ने यह कहा कि अब जब ऋतिक की जिंदगी में कोई है तो किसी पुरानी बात को बार बार हवा देना ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पार्टनर का आप सम्मान करें और इस पुरानी आग में बार बार घी डालने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि कंगना का ये बयान किस तरफ इशारा कर रहा है। क्या ये सच में सबा आज़ाद के प्रति एक सहानुभूति है या ये एक तरह से खुद को इस पूरे विवाद से दूर दिखाने की कोशिश है? सवाल ये भी उठता है कि जब कोई पुराना मामला बार बार नए बयानों और नए ट्रेंड्स और नई रिएक्शंस के साथ उठने लगता है तो क्या वो सच में कभी खत्म हो भी पाता है? दोस्तों, मेरे हिसाब से ये कोई दो सितारों की कहानी तो है नहीं। ये हमारे समाज की उस आदत की भी कहानी है जहां हम किसी भी विवाद को पूरी तरह से मरने नहीं देते। हर साल हर महीने कोई ना कोई पुरानी बात को रेत कर निकालते हैं और फिर हम उसी बहस में उलझ जाते हैं जैसे मानो ये सब पहली बार हो रहा हो। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई पुराना चैप्टर है वो हर कुछ महीने में सार्वजनिक रूप से खोल दिया जाए तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? यही सवाल आज ऋतिक रोशन और कंगना रनौत दोनों के लिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर ऋतिक की तरफ से भी कोई डिटेल्ड बयान नहीं आया है और ना ही सबा आज़ाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई रिएक्शन आया है। यानी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये विवाद किस तरफ जाएगा। हो सकता है ऋतिक और सबा इस पर बात ही ना करें, कंगना एक अकेली बोलकर क्या करेंगी। लेकिन एक बात साफ है कि सोशल मीडिया की ये ताकत है कि वो किसी भी पुरानी कहानी को कुछ ही घंटे में नया कर देती है और करोड़ों लोगों के बीच बहस का मुद्दा बनाकर पेश कर देती है। हैशटैग्स बनते हैं, ट्रेंड चलते हैं, कहानियाँ आती हैं, नई पुरानी बातें होती हैं और इस पूरे शोर के बीच जो असली इंसान है, जो असली समस्या है, वो कहीं गुम हो जाती है। मेरा मानना है कि जब भी किसी पुराने विवाद पर नया बयान आता है तो वो सिर्फ पुरानी चिंगारी को नहीं बल्कि एक तरह से नए सवालों को भी जन्म देता है। क्या माफ़ी मांगना ज़रूरी होता है? क्या किसी की मौजूदा ज़िंदगी में उसके पुराने विवाद का जिक्र लाना उचित होता है? क्या पार्टनर्स का नाम, प्रेजेंट पार्टनर का नाम एक्स पार्टनर के बीच में लाना क्या विवाद को सुलझाने की कोशिश है या उसे और उलझाने की? सालों पुराने मामले पर हर नया ट्रेंड, हर नया बयान और हर नई प्रतिक्रिया करोड़ों लोगों के बीच बहस को जन्म तो देता ही है। और शायद ये आज के डिजिटल दौर की भी सबसे बड़ी सच्चाई है कि यहाँ कुछ भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। हर कहानी किसी न किसी मोड़ पर वापस लौट आती है। तो क्या लगता है आपको, ये जो कंगना कह रही हैं, इससे जो लोगों को पुरानी बातें याद नहीं आएंगी? क्योंकि लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि उस वक्त उन्होंने कंगना रनौत के कहने पर ऋतिक को गलत तरीके से समझ लिया था और इस पर ऋतिक का कमेंट है कि मैं वक्त आने पर, सही वक्त आने पर बात करूंगा। तो यानी क्या ऋतिक भी बात करना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो ऋतिक कहना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो ऋतिक नहीं कह पाए या उन्हें अभी सही समय का इंतज़ार है? और अब जब ऋतिक कुछ बोलेंगे तो वक्त काफ़ी बीत चुका है। कंगना अब एक सांसद भी हैं, उस वक्त सांसद नहीं थी। तो क्या कंगना के जो नए राजनीतिक समीकरण हैं उन पर असर पड़ेगा?
कंगना इस समय जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, तीखी बयानबाजी, उस सब के बीच अगर ऋतिक कुछ कहते हैं तो क्या वो ऋतिक के लिए भी, उनके करियर के लिए क्वेश्चन मार्क होगा, या आपको लग रहा है कि इस समय जनता जो है वो ऋतिक के साथ है, ये ऋतिक कुछ भी कहेंगे तो वो सुने जाएंगे? पहले उन्हें सुना नहीं गया था, पहले एक खास नैरेटिव सेट हुआ और लोगों ने उस पर यकीन करना शुरू कर दिया और फिर ऋतिक को लगातार निशाने पर रखा गया और उस बार कंगना ने जो भी कहा उनकी हर बात मानी गई, सुनी गई। और फिर ये हैशटैग चला कौन रहा है कि हमें ऋतिक से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, यानी कौन वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि ऐसा कुछ हुआ। इसको लेकर तमाम बातें भी हुई, कंगना रनौत और जावेद अख्तर साहब के बीच में कोर्ट केस भी हुआ, ऐसी तमाम चीज़ें हुई। लेकिन अब क्योंकि खुद ऋतिक बोले हैं और फिर ऋतिक के बोलने पर कंगना बोली हैं, तो लोगों को भी मौका मिल गया एक तरह से कि वो अपनी बात रखें इस पर। दो लोगों के बीच क्या होता है दोस्तों, वो दो लोग ही जानते हैं, उनके अलावा तीसरा कोई कभी ये जान नहीं पाता। और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इसकी चर्चा हो रही है इसलिए हम भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वरना हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में बात करने की। लेकिन क्योंकि ऋतिक ने खुद कहा कमेंट करके सोशल मीडिया पर कि सही समय आने पर बात करूँगा, और उसके बाद कंगना भी आ गई, और कंगना उनकी जो प्रेजेंट पार्टनर हैं उनका नाम भी ले रही हैं, तो क्या ये अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है? इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है होना। क्या जो लोग हैं वो इसको सुनना, समझना, जानना चाहते हैं? ये पूरा का पूरा जो मामला है ये है क्या, और क्या इसमें कुछ नई परतें, नई राज खोलेंगे? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो ऋतिक अब बोलेंगे जो उन्होंने अभी तक नहीं बोली? और क्या ये सब हो रहा है इसलिए ऋतिक को मौका मिला, चांस मिला कुछ कहने का? क्योंकि ऋतिक भी शांत थे, ऋतिक ने भी एक रिएक्शन दिया एक ऑनगोइंग पोस्ट पर जो पहले से चल रहा था, उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। रिएक्शन देने के बाद ये तमाम बातें निकल कर आई, और ऋतिक ने सिर्फ इतना कहा कि वक्त आने पर बात करेंगे। तो क्या ऋतिक बहुत समय से वक्त आने के इंतज़ार में थे, या ऋतिक को लग रहा है कि अब वक्त आ गया है या आने वाला है? और क्या कंगना को इस बात की कोई परेशानी है, या उन्हें लग रहा है कि ऋतिक कुछ ऐसा बोलेंगे जो उनके लिए सही नहीं होगा, उनकी इमेज के लिए सही नहीं होगा? क्यों उन्होंने सबा आज़ाद का नाम लिया? क्यों उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले को शांत कर देना चाहिए? तो ये पूरा मामला पब्लिक के सामने लेकर भी कंगना आई थी। 10 साल करीब हो चुके हैं, मेरे ख्याल 2016 की बातें हैं। उसके बाद ये फिर 10 साल बीतने के बाद फिर ये बात निकल कर आई है, और इस बार सिनेरियो चेंज है। इस बार कंगना नहीं चाहती इस बारे में बात हो, ऋतिक कह रहे हैं कि मैं समय आने पर बात करूँगा। तो ये क्या है दोनों के बीच? ये तो डेफिनेटली आने वाले समय में अगर ये दोनों में से कोई एक या ये दोनों अगर बोलने का फ़ैसला करते हैं तो लोग सुनना चाहेंगे। आप जानते हैं बॉलीवुड में जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लोग उनकी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं, उन्हें ज़रा सा एक हिस्सा मिल जाए, ज़रा सा मौका मिल जाए, वो छोड़ते नहीं हैं। खैर, दो लोगों के बीच जो भी हुआ, ये हमें कोई हक़ नहीं है उस पर कमेंट करने का, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं थे। और दो में से कौन कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है वो भी वो दोनों ही बता सकते हैं, उसका सत्यापन भी कोई तीसरा आकर कर नहीं सकता। तो भाई मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की बात इन दोनों के बीच में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को कुरेदने का अब कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और जो दर्शक आज इस मामले को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो पिछले 10 साल से इस बारे में सुनते रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चीज़ें यहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में इतना जिक्र हो रहा था और हम अखबार पढ़ते हैं, चीज़ें तमाम सामने आती हैं, दर्शक लिखते हैं कि बात करिए, इसलिए सोचा कि बात की जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसको ज़्यादा कुरेदा जाना चाहिए, छेड़ा जाना चाहिए। दो लोगों के बीच जो भी था या नहीं था, अब तो नहीं है, तो फिर उस पर बात क्यों? क्या लगता है आपको?